चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चर्चा इन डिटेल। डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है। तो डाइवर्जिंग लेंस में भी सेम ऐसे ही होता है कि आपके पास ये लेंस हो गया, फोकस ध्यान रखना इसका सेकंड फोकस इधर होता है, फर्स्ट फोकस इधर होता है, क्योंकि पैरेलल इसको डाइवर्ज कर देता है तो लगता है F2 से आ रही। हम इसमें फिर क्या करते हैं, कुछ रीजन बना लेते हैं। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, रीजन फोर्थ, रीजन फिफ्थ, रीजन सिक्स्थ। ठीक है, 6 रीजन बना लिए। अब क्या करते हैं कि मैग्निफिकेशन x बाय एफ बाय एक्स होती है। तो मैग्निफिकेशन आपके पास f बाय एक्स होती है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये होता है, लेकिन f खुद नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फोकस इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या होगा कि एग्जैक्टली इस पे जाओगे तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी होगा, एग्जैक्टली इस पे होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, एग्जैक्टली इस पे होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स के बराबर है। यहाँ पर जाओगे तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, यहाँ भी जाओगे तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, इधर सब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, इधर भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, इधर भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस यहाँ से नपनी। तो इसके यहाँ पर एक्स एफ होगा, इसके इधर एक्स एफ से बड़ा होगा, और यहाँ भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। ये तो मैग्निफिकेशन की चर्चा होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बाकी सब देख लेते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज का मूवमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, मैं एक मिनट एसी बंद कर दूं, इट्स गेटिंग क्वाइट कोल्ड। तो ऐसा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज F2, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ऑब्जेक्ट पोल, इमेज पोल, ठीक है, और एक्स वाई बराबर माइनस एफ स्क्वायर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज F2, जीरो का जीरो हमेशा होता है, तो ये जीरो ये जीरो, ठीक है, सही है। तो यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये इन्फिनिटी का F2 जीरो का जीरो, ऑब्जेक्ट F1 पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर होगी। तो ये इधर हो गया, ये जीरो का जीरो, ये इन्फिनिटी पे होगी। अब इसके बाद ये राइट नहीं जा सकता, इमेज राइट नहीं जा सकती, तो अपन क्या करते हैं, इसको लेफ्ट ले जाते हैं। लेफ्ट ले गए, ठीक है। अब देखना, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज F2 पे हो जाएगी। अब फिर समझ लेना, सिंपल है। ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी, इमेज F2 दोनों जीरो पे कोइंसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट F1 पे हो गया, इमेज इन्फिनिटी पे होगी। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ये प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी बना लेंगे। और एक चीज और, ये सॉरी ये 2f है, ठीक है। फिर देखो आराम से, इन्फिनिटी का F2 जीरो का जीरो, F1 का इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी बना लो। एक छोटी सी और होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड 2f पर होता है तो इमेज लेफ्ट साइड 2f पर होती है। तुम बोलो कैसे, ध्यान रखना, मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं। uv, u0 v0 शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य मतलब शाश्वत, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। प्लस माइनस इन्फिनिटी हमेशा माइनस एफ पर मिलते हैं, क्योंकि इसका सेकंड फोकस ये है। अगर ऑब्जेक्ट प्लस एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगा। अब इसमें क्या होता है, उसमें ये था कन्वर्जिंग में कि ऑब्जेक्ट माइनस 2f पर था तो इमेज प्लस 2f पर होती। यहाँ पर ठीक उल्टा होता है, अगर ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर है तो इमेज माइनस 2f पर होती। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूंगा फॉर्मूले से देख लो या सिंपल देखो। यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से नपेगा, मान लो ऑब्जेक्ट x प्लस एफ है तो y को माइनस एफ होना पड़ेगा, तो इमेज सेकंड फोकस से होगा तो इधर हो जाएगा। अब 1/b 1/u से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, चाहे कर लो भैया, मुझे क्या दिक्कत है। 1/b क्या होता है, 1/f प्लस 1/u। अब सोचो, f इसका फोकस नेगेटिव, फोकस नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट मान लो, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर होगा तो इमेज माइनस 2f पर। अब ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर तो इमेज माइनस 2f पर। अब ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर है तो ऑब्जेक्ट कर दो 1/2f। अब मुझे बताओ 1/2f माइनस 1/f, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2f आई थिंक, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। 2f एलसीएम ले लिए, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2f, तो इमेज माइनस 2f पर होगी। तो बिल्कुल उसका उल्टा चलता है, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चीजें उल्टी हो जाती है ना।
अब मेरी बात समझना आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चीजें उल्टी हो जाती हैं नहीं, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी का प्लस एफ हो जाता है, ये ऐसे कर दो आप, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, फिर देखो इन्फिनिटी का F2, जीरो का जीरो, F1 का इन्फिनिटी, इसको हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। 2f का 2f, ऑब्जेक्ट 2f प्लस 2f, इमेज माइनस 2f, और इन्फिनिटी का F2। ये मेरा ग्राफ खत्म हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक घुमा दिया, मैंने मैग्निफिकेशन भी देख ली, सब कुछ देख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 6 प्लेस करना है और इमेज के बारे में प्रिडिक्शन करनी है, इमेज सीधी होगी, उल्टी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, तो वो सारे काम हम अभी कर लेते हैं, लेट्स सी। तो लेट्स सी, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, मिटा रहा हूँ। चलो, तो मान लो क्वेश्चन करते हैं ऐसे, डाइवर्जिंग लेंस है F2F, ये सेकंड फोकस होता है F1 2F, ठीक है। हम रीजन्स के नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक एक करके, ध्यान रखना x हमेशा यहां से नपेगा, x यहां से नपता है, ठीक है। अब मान लो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, मैं एक मिनट छोटी सी चीज देख लूं, इज एवरीथिंग विजिबल, यो एवरीथिंग इज विजिबल, एब्सोल्युटली विजिबल, ठीक है। अब हम छोटी सी बात ये करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है, तो ऑब्जेक्ट मान लो 1 में, ऑब्जेक्ट 1 में है तो नेचुरल सी बात है रियल है। अब ऑब्जेक्ट 1 में है तो क्या हुआ कि इन्फिनिटी का F2, ठीक है, जीरो का जीरो, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, इमेज 3 में बननी, तो ऑब्जेक्ट इन 1 2 3 इज रियल, तो इमेज कहाँ होगी, इमेज इन 3 ओनली। फिर देखना इन्फिनिटी का F2, जीरो का जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दोनों ही केस में, हर केस में इमेज जो होगी वो 3 में बनेगी। अब सोचो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, इमेज यहाँ कहीं है, दोनों को ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ दो, ठीक है ना भाई, तो सीधी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, ये भी सही है। लेकिन अब कैसे भी कर लो आप ऐसे सोच लो, ये ऐसे सोच लो कि ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास है, तो इमेज छोटी है, या आप इधर देख लो कि इमेज जो है वर्चुअल होगी, लेफ्ट साइड है वर्चुअल है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, तो इसका मतलब सीधी होगी। सीधी क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों प्रजाति क्या है, उल्टी प्रजाति है, दोनों प्रजाति क्या है, उल्टी, ठीक है ना। ये रियल, ये वर्चुअल, उल्टी प्रजाति होगी आपके पास। अब क्या करें भाई साहब कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आप f बाय x से देख लो बच्चों, तो मैग्निफिकेशन f बाय x से अगर आप देखोगे, तो जब ऑब्जेक्ट आपके पास, समझना, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास एक, तो 3 कहीं भी है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास कहीं भी है, एक दो दिनों फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 कहीं भी है, तो ध्यान रखना इसमें जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो F1 से नपती, ऑब्जेक्ट दूरी कहां से नपती है, F1 से। तो अगर ऑब्जेक्ट की दूरी F1 से नपती है, तो इस हर केस में, है ना, 1 2 3 कहीं भी ले जाओ, x जो है वो f से बड़ा है, तो अगर x f से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होगी। और आप साइन वाइज भी अगर देख लो, तो मैग्निफिकेशन f बाय x से पॉजिटिव होगा। पूछो क्यों पॉजिटिव, इसलिए होगा बच्चों क्योंकि, थोड़ा मैं तिरछा लिख रहा हूँ काम चलाना, क्योंकि f इसका खुद नेगेटिव होता है और x भी नेगेटिव होता है, तो आप सोचना कि एफ एक्स दोनों नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो सीधी इमेज बनेगी, और दूसरी बात मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, क्योंकि इधर कहीं भी रहोगे एक्स एफ से बड़ा होगा, क्योंकि एफ तो ये है, सारी डिस्टेंस फोकस 1 से नपेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास केस हो गया पहला, जब ऑब्जेक्ट 1 2 3 कहीं पर भी है, ठीक है, हर केस में इमेज 3 पर बनेगी, इमेज छोटी बनेगी, ठीक है, इमेज सीधी बनेगी और इमेज वर्चुअल बनेगी। अब बात करते हैं 4 5 6 में, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको फटाफट लिख लो, ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिख लो, डायग्राम यही रहेगा। अब बात करते हैं अगर इमेज 4 5, ऑब्जेक्ट 4 में हो, 5 में, 6 में, मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर आपके पास 4 में, तो फिर देखना ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, ठीक है, जीरो का जीरो,
अब देखना अगर ऑब्जेक्ट F1 पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट 4 में है तो इमेज जो होगा वो 4, 5, 6 कहीं भी हो सकता है। देखना इन्फिनिटी का F2, 0 का 0, F1 का इन्फिनिटी, तो इमेज 4, 5, 6 कहीं भी हो सकता है। अब देखना अगर ऑब्जेक्ट 4 में है तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, 4 इधर वर्चुअल, लेकिन इमेज इज रियल। क्योंकि देखना फिर देखना भाई, देखो 0 को 0 मैच किए, ऑब्जेक्ट F1 पर इमेज आ गई, तो इमेज 4, 5, 6 कहीं भी हो सकती है लेकिन इमेज रियल होगी। अब देखो एक वर्चुअल एक रियल, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इमेज आपके पास सीधी बनेगी। ठीक है, छोटी बड़ी और देख लेते हैं, नेचुरल सी बात है। ऑब्जेक्ट 4 में है तो एक्स क्या है, सॉरी मैग्निफिकेशन क्या है, f/x है। ठीक है, अभी भी x जो है वो f से छोटा है। अब सोचो अगर x f से छोटा है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव किस लिए बच्चों, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि f जो है आपके पास, f नेगेटिव होता है इसका, और x भी नेगेटिव है अगर इधर हो गए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, और मैग्निफिकेशन जो होगा आपके पास 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इमेज बड़ी होगी। वैसे भी आप सोचो जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट 4 में मान लो और इमेज अगर 6 में है, तो आपको खुद ही दिख रहा है इमेज सीधी भी है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो इमेज सीधी भी है और इमेज बड़ी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट 5 में हो, 6 में हो तो क्या होता है, तो लेट्स सी। तो ऑब्जेक्ट इन 5, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट इन 6 आखिरी चीज बची, तो लेट्स सी। तो ऑब्जेक्ट इन 5 में क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी का F2, 0 का 0, ठीक है ना, F1 का इन्फिनिटी। अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जब 2f पर होता है तो इमेज भी 2f पर होगी, इधर ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर, इधर इमेज माइनस 2f पर। तो ऑब्जेक्ट अगर 5 पे होगा तो इमेज कहाँ पर होगी, 1 पर, तो F1 का माइनस इन्फिनिटी है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर 5 में होगा तो इमेज कहाँ पर होगी, 1 में। तो ऑब्जेक्ट इन 5 देन इमेज इन 1। ऑब्जेक्ट अगर आपके पास 5 में हुआ तो इमेज आपके पास फर्स्ट में हो जाएगी। चलो भाई, ऑब्जेक्ट 5 इमेज 1 में, तो आप समझना अगर ऑब्जेक्ट 5 में है तो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। मैं इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि रेज ऐसी आई जो 5 पे मिलती, लेकिन 5 पे मिली नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया आपके पास, अब इमेज कहाँ है, 1 पे, तो इमेज लेफ्ट साइड वर्चुअल होगी, तो इमेज भी क्या होगी बच्चों, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है ना, इमेज ही वर्चुअल होगी, दोनों सेम साइंस के हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगी आपके पास, उल्टी होगी। ठीक है, वैसे भी आप खुद सोच लो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 5 में रखते हो, इमेज को 1 में रखते हो, तो एक ऊपर एक नीचे ही होगी ताकि जोड़ने वाली लाइन सेंटर से पास करे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 5 में है तो एक्स एफ से बड़ा है। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन अगर आप देखो तो f/x होती है, तो f नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई। दूसरी बात, x f से छोटा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो इसका तो इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, अब एक चीज और बच गई, ऑब्जेक्ट 6 में अगर होगा, तो ये एक आखिरी चीज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 6 में होगा तो क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट लिख लो। लेट्स मिटाओ। अब बचा आपका आखिरी चीज, ऑब्जेक्ट इन 6। अगर ऑब्जेक्ट 6 में होगा तो क्या होगा, तो फिर देखो बच्चों, इन्फिनिटी का F2, 0 का 0, F1 का इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी चला गया, माइनस इन्फिनिटी चल गया, 2f का 2f। ठीक है, अब इन्फिनिटी का F2, तो अगर 2f का 2f है, इन्फिनिटी का F2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है F2 का, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन 6, तो इमेज इन कहाँ हो जाएगा, इमेज इन 2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट 6 पे होगा तो इमेज आपका 2 पे होगा, मैं ये सब मिटा रहा हूं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट 6 इमेज 2, अब इन दोनों को जोड़ने लाइन जो होनी चाहिए सेंटर से पास करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा गंदा डायग्राम में काम चला लेना भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल होगी, लेकिन यहाँ पे इमेज भी वर्चुअल है, सेम प्रजाति मतलब उल्टी इमेज, तो इस केस में इमेज आपके पास उल्टी बनेगी। मैग्निफिकेशन जो है वो -f/x, वो सिर्फ +f/x होती है, f नेगेटिव है लेकिन f x यहाँ से दूरी, x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई। ठीक है भाई, अब देखते हैं मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो नेचुरल सी बात है कि इस केस में आपके पास ऑब्जेक्ट अगर 6 में है तो x जो है बेसिकली f से बड़ा है,
अगर एक्स एफ से बड़ा है, अगर एक्स एफ से बड़ा है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने सारी चीज निकाल दी, इमेज छोटी बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी, रियल वर्चुअल यू कैन डू एनीथिंग बाय दिस मेथड। ठीक है, सो दिस एंड्स अप दिस लेक्चर। अब हम बात करेंगे यूवी ग्राफ की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अलबेला।